बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 12 अप्रैल है। आज बड़ी एक अहम नोटिस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पंजाब में जो इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने किसको तलब किया है, आहिस्ता आहिस्ता जो है गर्दनें अब आना शुरू होंगी। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है। ये फैसला अटल है, आइन की हुक्मरानी होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। ये जितना भी इसको खींचेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। मजीद मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अब बात यह है कि कौन फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस ले लिया है, स्टेट बैंक को बाकायदा नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। अब आगे किस किस की बारी आने वाली है। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी अगर ये मामला नाअहली की तरफ गया तो हमारे पास भी प्लान मौजूद है। प्लान कौन सा मौजूद है, इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया गया था, करारदार असम्बली में बिल पास कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद किए जा रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उसके हवाले से दरखास्तें जो हैं वो दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी। तो उसकी जो है आज उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, अमेरिका ने क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, इसकी एक और गवाही आ गई है। और ये गवाही एक मुल्क ने दी है जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, क्योंकि आजकल उनके साथ भी ये सब कुछ किया जा रहा है। उनके वज़ीर-ए-आज़म ने ये बाकायदा गवाही दी है कि जी हमारे भी मुल्क में अमेरिका वही साजिश कर रहा है जो पाकिस्तान में की गई है। वो भी खबर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी लेटेस्ट ट्वीट किया है, उसमें वो क्या कहते हैं अली अमीन गंडापुर को लेकर, और क्या जो है वो प्लान बनाए गए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, और नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ कर क्या अहकामात दे रहे हैं पीटीआई के लिए। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। एतजाज़ एहसन साहब जी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में थे टीवी के, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो मर्जी भी कर लें, फैसला मानना पड़ेगा, कानून की हुक्मरानी होगी, नज़रिया ज़रूरत की जो फैसले हैं वो दफन हो चुके हैं, वकला बरादरी खड़ी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम और एक आइनी जो है वो अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है, उसके लिए उन्होंने अपना जो है कन्वेंशन बुला लिया है। वो क्या फैसले लेते हैं वो भी डिटेल्स कल आ जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा कदम जो है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से उठाया गया है और ये एक मुस्बत कदम है। आइन की हिफाजत के लिए ये सारे इकदाम जो है किए जा रहे हैं। आज बाकायदा बहुत बड़ी तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती के लिए और आइन की हुक्मरानी के लिए बेसिकली वो सब लोग जो है पहुंचे हुए थे। तो वो बहरहाल खैर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया है, इस्लामाबाद पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए जो अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, जिसके नताइज में कानून वाजिया है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को परसों 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत करते हुए इस्तफसार किया, बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। अब ये चीफ सेक्रेटरी हों, गवर्नर स्टेट बैंक हो, जब इनके गले पर बात आएगी तो ये कहेंगे कि जी हमें तो हुकूमत कह रही है और हमें वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तमाम ये जो जमातें हैं जो एक चीचू का मुरब्बा बनकर बैठा हुआ है, पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है पिछले 11-12 माह पहले, ये हमें ऑर्डर दे रहे हैं। हमें तो मसला ही कोई नहीं है जी, हमारी गर्दनों में आप ना डालें। ये जो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, हमें आप कहें ऑर्डर दे देते हैं आप हमें कि जी हमें ऑर्डर, तो हम आपको जो है वो इसको दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये बात अब आगे आगे चलेगी और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने तो बाकायदा ये कह भी दिया आज कि जैसे कल जो है तनवीर अलियास साहब नाअहल हुए हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब की बारी है और वो नाअहल होने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी अगर ये मामला नाअहली की तरफ गया तो हमारे पास जो है वो दूसरा प्लान तैयार है। जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा था कि मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएं और उनका रास्ता साफ हो जाए। वालिद मोहतरम तो पहले ही नाअहल हैं, उनकी सज़ा माफ़ी नहीं हो पा रही है, तो चचा साहब जो हैं वो पार्टी के ऊपर विराजमान हैं और राणा सनाउल्लाह साहब कहाँ से डिक्टेशन लेते हैं
किसकी कौन सा ग्रुप है राणा सनाउल्लाह साहब का, वो मरीम नवाज शरीफ साहब वाला ग्रुप है। और वो भी कहते हैं कि जी नाअहली की तरफ बात जाएगी तो हम जो है फिर हमारे पास दूसरा प्लान भी तैयार है। तो शहबाज शरीफ साहब क्या नाअहल होने जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब। जब वो देखेंगे कि बात इस नहज तक आ गई है तो वो खुद ब खुद साइड पर हो जाएंगे और इलेक्शन की असम्बलियां तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ साहब जितना भी आप कह लें इतने कच्चे प्लेयर नहीं है कि वो जो है उन्हें नजर आ रहा होगा कि जी अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है तो मैं इसके लिए नाअहल हो जाऊं, तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। बेशक उनको जितना मर्जी पुश किया जाएगा, लेकिन इतने कच्चे शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है कि वो जी सबकी उसकी ईमा के ऊपर आकर जो है अपना इतना बड़ा नुकसान कर ले और खुद नाअहल होकर बैठ जाएं, तो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन उनको इसी तरफ धकेला जा रहा है कि जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा कि तमाम जमातें और ख़ास तौर पर नून लीग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब को, जो मरीम नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, वो ये चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहली की तरफ धकेलो, बाद में देखी जाएगी जो भी होगा, लेकिन इनको नाअहल लाजमी करवाओ। क्योंकि अंदर जो है फैमिली में बहुत गुस्सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने तो केसेस ख़त्म करवा लिए, सारे जो है वो मामला सीधे होंगे, लेकिन नवाज शरीफ के जो केसेस खत्म होने थे, नवाज शरीफ साहब की जो माफी होनी थी, उसके हवाले से कोई भी कानून जो है पास नहीं हो पा रहा, कोई काम अभी तक नहीं हो पा रहा। तो ये चीज जो है ये अंदर काफी ज्यादा तजादात है, काफी ज्यादा लड़ाई भी है और काफी ज्यादा इख्तलाफात भी हैं आपस में। बेशक जो है मीडिया के ऊपर बैठ के बड़ी जपियां डाली जाएं, लेकिन खानदान में जो इख्तलाफात हैं वो वाज़िया अब नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी व्हेन अली अमीन वाज अबडक्टेड द डीपीओ टोल्ड सेशन जज इन डेरा इस्माइल खान दैट ही वुड टेक अ कंटेम्प्ट चार्जेस बट हैड टू टेक कस्टडी ऑफ अली अमीन एज ऑर्डर केम फ्रॉम अबव। Today, my security in charge, Iftikhar Ghumman, has been abducted. This is all part of London plan where Nawaz Sharif was given assurance PTI would be crushed. So now people close to me, along with my leadership, are being harassed, abducted, tortured, and confronted with shame cases across Pakistan in total violation of the Constitution and rule of law. तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको जब ये अरेस्ट किया गया तो डीपीओ ने बकायदा सेशन जज के सामने खड़े होकर कहा कि जी ये आप मुझे कस्टडी, मैंने फिर भी इनको अरेस्ट कर लेना है, आप इनको दें या ना दें, लेकिन मुझे जो है ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब ऑर्डर अब डीपीओ को कौन दे सकता है? शहबाज शरीफ साहब होंगे या इससे भी ऊपर, आप खुद बेहतर जानते हैं कौन हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि मैंने इनको पकड़ना ही पकड़ना है, आप इनको बेल दें या जो भी करें, लेकिन आज मैंने इनको जो है पकड़ कर लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो वादे किए गए हैं ये उसका हिस्सा है और हमारी पार्टी को क्रश करना है, हमारी जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनके ऊपर जो है केसेस बन रहे हैं आप सब लोगों के सामने। तो ये रूल ऑफ लॉ की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बेसिकली पाकिस्तान में, और इसमें कोई शक नहीं है जी। आज इसके साथ साथ बड़ी अहम जी आज जो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर 8 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे जो है समात करेगा। अब इस बेंच में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी आपको बता देते हैं कि क्या समात होनी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 13 अप्रैल को समात करेगा। बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। वाज़ेह है 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतल्लिक बिल कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर किया गया था। बिल पर सदर के दस्तखत के बाद चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा और 3 जज आज खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला कर सकेंगे। तो उसको जो है फिर चैलेंज कर दिया गया था, दरखास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो दरखास्तें जो है समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो कल 11-11:30 बजे इस केस की समात करेगा। तो ये भी जो इन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की थी वो भी नहीं हो पाएगी। आफ्टर ऑल जो है जी कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, मुल्क इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। ये जितना देर करेंगे इससे मुल्क में सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन और बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी के हालात पहले अच्छे नहीं हैं। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं जी इस मुल्क के साथ। असल मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान जो है वो ये मान जाए कि जी वो इंतकाम नहीं लेगा, वो एहतसाब नहीं करेगा, तो फिर इमरान खान कबूल है। और ये बारहा दफ़ा इनके जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जी इमरान खान आएगा तो वो हमारी जो है बखियाँ उधेड़ देगा। ख्वाजा साद रफीक साहब, राणा सनाउल्लाह साहब तो ये भी कह चुके हैं कि जी यहाँ इमरान खान नहीं, यहाँ हम नहीं। अब तो ये बात उस नहज पर आ चुकी है। और जब उनसे कहा गया कि जी मुल्क में इंतशार होगा, अनारकी फैल जाएगी, तो वो कहते हैं अनारकी तो फैली हुई है, इनके जो लोग हैं क्या वो हमें माफ़ी देते हैं? तो ऐसा नहीं होगा, अब या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। तो बात अब
उस नहज पर आ चुकी है। अब ये हमारे जो बड़े कुछ सुप्रीम बंदे हैं और सुप्रीम ओहदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको फैसला करना होगा कि आखिर ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी। अगर इसको मजीद बढ़ने दिया जाएगा तो ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं जाएगी, मजीद तबाही आएगी और इसमें नुकसान सबका होगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। और जैसे कि पहले भी ब्लॉग में हमने जिक्र किया कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कह चुके हैं कि जी बैक डोर जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये बातें, ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडे बना लें, जो मर्जी ये कर लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हें मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब आपको वो खबर देते हैं जी जो हमारे ब्रादर मुल्क ने कही है, जो कि कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने मुल्क की इक़्तिदार तब्दील करने के लिए अमेरिका पर साजिश रचाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने पार्लियामान की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर खुसूसी इजलास ख़िताब में अमेरिका का नाम लिए बगैर इस पर तनकीद की और साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। शेख हसीना ने कहा कि वो बांग्लादेश में जमहूरियत को ख़त्म करने और एक ऐसी हुकूमत लाने की कोशिश में है जो जमहूरी नहीं होगी, वो ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में हुकूमत तब्दील करवा सकता है। ये अब शेख हसीना वाजिद कह रही हैं। और ये सिर्फ ये मुल्क ही नहीं जी, और बहुत सारी मिसालें हैं पूरी दुनिया में। आप देख लें, लीबिया, शाम, इराक, जो कुछ भी हुआ, अंदर के लोगों को ही जो है हुकूमत के खिलाफ खड़ा करके पूरे पूरे मुल्क जो है उजाड़ दिए अमेरिका ने। और पाकिस्तान में देख लें, अब ये कहते तो हैं कि जी रिजीम चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो डोनाल्ड लू के अल्फाज थे वो आप सब लोगों के सामने हैं। वो कैसे डिक्टेशन दे सकता है कि जी आप इमरान खान को उतारेंगे तो ठीक है, आपको माफ़ी मिल जाएगी, वरना आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। बेशक उसे जिसने भी वो अल्फाज कहे, जिसने भी उस तक ये सारा मामला पहुंचाए कि जी इमरान खान आपके एंटी है, जो भी है, लेकिन क्या उन्हें समझ नहीं थी कि इमरान खान किसकी तरफ है, इमरान खान क्या बात करता है? क्या इमरान खान ऐसे ही उठ के आगे जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गया था? तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। अमेरिका की ये पॉलिसी है, अमेरिका पूरी दुनिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन करता है। अब इसकी एक और मिसाल जो हमने आपके सामने रख दी है कि बांग्लादेश की जो वज़ीर-ए-आज़म है वो कह रही है कि जी अमेरिका जो है ये साजिश रचा रहा है बांग्लादेश में हुकूमत चेंज करने के लिए। तो ये सूरत हाल है जी। पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ये जितना मर्जी भाग लें, आखिर इन्होंने जो है वो आइन के अंडर आना है और आखिर इलेक्शन होने हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।